नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीटे न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 29 अक्टूबर को यूपी दौरे पर आ रहे हैं। इसी दौरान शाह बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार करेंगे। लोकसभा चुनाव 2014, विधानसभा चुनाव 2017 और फिर लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश की चुनावी कमान अमित शाह के हाथों में ही रही है। इसी क्रम में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह लखनऊ के दौरे पर आ रहे हैं। चुनावों को देखते हुए यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अमित शाह पार्टी के सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। शाह एयरपोर्ट से वृंदावन योजना सेक्टर 17 पहुंचेंगे। शक्ति केंद्र प्रभारियों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सीएम योगी और अन्य मंत्रियों के साथ होगा मंथन। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। लगातार 3 चुनाव में शाह ने न केवल पूरे यूपी की क्षेत्रीय, जातीय और दलगत राजनीति को गहराई से जाना है, बल्कि उसके अनुसार चुनावी रणनीति तैयार कर पार्टी को बेहतर परिणाम भी दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 2 महीने पहले हुई बैठक में स्पष्ट हो गया था कि चुनाव में पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे और चुनावी रणनीति की कमान अमित शाह के हाथ में होगी। अमित शाह 29 अक्टूबर को डिफेंस एक्सपो मैदान में पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा शाह एयरपोर्ट से वृंदावन योजना सेक्टर 17 पहुंचेंगे। वहां चुनाव प्रबंधन की सबसे मजबूत कड़ी बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक और शक्ति केंद्र प्रभारियों के सम्मेलन को संबोधित कर उन्हें बूथ प्रबंधन का मंत्र देंगे। शाह कार्यक्रम स्थल से ही बीजेपी के प्रचार के लिए एलईडी प्रचार वाहन अलग अलग जिलों के लिए रवाना करेंगे, जो पार्टी के राज्य मुख्यालय पर पहुंचेंगे। चुनावी रणनीति के माहिर है, संगठन मर्मज्ञ है और ये उत्तर प्रदेश के निवासियों का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई को उनके प्रदेश प्रभारी के रूप में उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों से वो पूरी तरह से वाकिफ है और 2022 के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने 2017 के रिकॉर्ड को दोबारा तोड़ने का काम करे, इसके लिए रणनीतिक तौर पर अपना मार्गदर्शन देने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्यता अभियान को लॉन्च करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग श्रेणी से बैठकें करेंगे और 2022 के चुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी इस बार 60% मतों को प्राप्त करके एक नया रिकॉर्ड कायम करने का काम करे, इसके लिए मार्गदर्शन अमित शाह जी का मिलेगा। अभियान का शुभारंभ करने के साथ ही पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें भी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। शाह के दौरे के बाद बीजेपी जिला स्तर तक चुनाव प्रचार अभियान को पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाएगी। शाह विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों की भूमिका तय करने के साथ लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा संयोजकों और प्रभारियों को भी एजेंडा सौंपेंगे। शाह पार्टी की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों और सम्मेलनों के फीडबैक की समीक्षा भी करेंगे। शाह के लौटने के बाद बीजेपी 1 नवंबर को मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के साथ ही जिला से लेकर मंडल स्तर तक चुनाव प्रचार और प्रबंधन के कार्यक्रमों को रफ्तार देगी। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी को जन विरोधी बताया। इतना ही नहीं, कोरोना काल में बीजेपी और अमित शाह की भूमिका पर भी सवाल उठाए। 4.5 साल में 50 बार बीजेपी का जन विरोधी चेहरा सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के समय लोगों को ऑक्सीजन और बेड नहीं मिल रहा था, तब कहां थे अमित शाह जी? उत्तर प्रदेश में एक दलित बेटी को 2:30 बजे रात कर मिट्टी तेल कर डालकर जलाया गया, सरकार ने जलवा दिया। उस समय कहां थे अमित शाह जी और देश का गृह मंत्री? लगातार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही, लोगों की आय घटकर आधी रह गई। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी बैठकें कर ले, अमित शाह जी कितनी भी बैठकें कर लें, कितना भी चिंतन कर लें, उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा, जिन पर भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल है। कांग्रेस पार्टी में आदरणीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी नौजवानों के बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता उलूल जुलूल बातें करते हैं। कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने की बात की। हमने कहा 10 लाख का मुफ्त इलाज देंगे।
लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना पीड़ितों को 25,000 रुपए देंगे। बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। उनको इसकी नुक्ताचीनी और आलोचना करने के बजाय असल मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं अमित शाह के इस दौरे से जहां बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, वहीं विपक्षी खेमे में भी इस दौरे को लेकर हलचल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी10 न्यूज। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जब लखनऊ में होंगे तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणभूमि में तमाम तैयारियों के साथ उतर जाएगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बीजेपी अपने चुनाव अभियान में क्या कुछ और नया करती हुई नजर आ सकती है। आप देख रहे थे सी10 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।